नमस्ते मित्रों। पिछले वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की फर्स्ट मेथड यानी कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड के बारे में जाना था। इसमें हम शॉर्टकट मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड का हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम थर्ड केस में देखते थे जब व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ विड्रॉवल रेगुलरली, हम जब इक्वल अमाउंट में विड्रॉवल करते हैं रेगुलरली। इसमें 3 कंडीशन हमने देखी थी कि अमाउंट आर इक्वल, मतलब सेम अमाउंट हमको हर महीने की पहली तारीख या फिर मिडिल में या फिर एंड में हमको निकालना है। डेट ऑफ ड्रॉन इज आर सेम, डेट सेम रहना है और जो गैप है उसमें भी सेम रहना चाहिए। गैप ज़्यादा गैप मतलब इर्रेगुलर हमको विड्रॉवल नहीं करना है, या तो क्वार्टरली हो सकता है या फिर हाफ ईयरली या फिर मंथली हो सकता है। इसमें जो आईओडी निकालने का फॉर्मूला है वो है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू टी अपॉन में 12। अब जो टोटल ड्राइंग है उसको हमने देखा था। अब रेट जो टाइम है, टाइम को हमने फॉर्मूला दिया था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हमने देखा था कि जो 1 जनवरी को कर रहा है, 1 जनवरी, और हमारा अकाउंट क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च को, तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट कितना है 1 जनवरी के बाद 3 मंथ प्लस लास्ट लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 1 मंथ यानी कि 1 मार्च को 31 मार्च तक का 1 मंथ बच रहा है, तो 3 + 1 अपॉन में 2, तो कितना आ रहा था हमारा टोटल 2। ठीक है, इसको हमने देखा था कि हम टेबल के थ्रू इसको सीखेंगे। तो हमने यहाँ टेबल शो करी है। इसमें देखना, अगर मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ, मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ अगर बिगिनिंग में करता है यानी कि फर्स्ट डेट को करता है, तो हमको एवरेज एंड पीरियड कितना लेना है 6.5 मंथ, ध्यान रखना। और अगर वो मिडिल में लेता है हर महीने की 15 तारीख को अगर विड्रॉ करता है तो 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेके चलना है। अगर हर महीने की वो एंड यानी कि 30 या 31 डेट को लेता है तो हमको 5.5 का मंथ एवरेज पीरियड लेके चलना है। ठीक है, अगर क्वार्टरली यानी कि हर तीसरे महीने बाद क्वार्टरली विड्रॉ फॉर 12 मंथ, तो 7.5 मंथ्स, इधर 6 मंथ मिडिल में और एंड में 4.5 मंथ। हाफ ईयरली विड्रॉ फॉर 12 मंथ, तो 9 मंथ हमको निकालना है बिगिनिंग में। अब यहाँ पे हाफ ईयरली निकालना था। हाफ ईयरली मतलब कि वो हर आधे साल में विड्रॉ कर रहा है, तो 9 मंथ को हमको एवरेज पीरियड यानी कि टाइम लेके चलना है, और जो टी था हमारा वो 9 मंथ का निकाल के चलना है, और मिडिल में 6 मंथ और एंड में 3 मंथ। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मंथली विड्रॉ फॉर 6 मंथ, यहाँ पे 12 मंथ थे और यहाँ पे फॉर 6 मंथ, तो यहाँ इस केस में बिगिनिंग में हमको 3.5 मंथ लेके चलना है और मिडिल में 3 मंथ और लास्ट में यानी कि एट द एंड में 2.5 मंथ लेके चलना है। अब ये कैसे निकल रहा है, इसका एक फॉर्मूला जो कि यहाँ पे ही था, टाइम इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट बिगिनिंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट बिगिनिंग। तो हम इस केस में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये होता है जनवरी से दिसंबर तक अपना कैलेंडर ईयर, और हमारा जो अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी कि अकाउंटिंग ईयर। अब हम जब इस केस में मैं एक निकाल के बताता हूँ ये वाला कि इसको कैसे 6.5 मंथ कैसे आया है। ये है मंथली ड्रॉ फॉर 12 मंथ और बिगिनिंग में, मतलब पहली तारीख की हर महीने की पहली तारीख को हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो 6.5 मंथ कैसे निकल के आया है, इसको उसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। सुनना, 1 अप्रैल को फर्स्ट डेट को हमने निकाला, तो यहाँ पे फॉर्मूला था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, तो लेफ्ट मतलब 1 तारीख को हमने 1 अप्रैल को हमने निकाला है, तो उसके बाद जो मार्च तक 31 मार्च तक
जितना भी पीरियड बच रहा है वो कितना होगा 12 मंथ। और जो फॉर्मूला में लिखा था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉ, तो लास्ट ड्रॉ कब करी हमने 1 मार्च को, 1 मार्च को की, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 मंथ हो गया, 1 मंथ हो गया। तो इसको हम कैसे निकालेंगे 12 + 1 फॉर्मूला में दिया है, इधर आया 12 इधर आया 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया ये 13 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आया हमारा 6.5 आया ना 6.5 ये बिगिनिंग का। चलो एक और निकाल के बताता हूँ मैं कि ये क्वार्टरली ड्राइंग फॉर 12 मंथ और ये एंड वाला निकाल के बताता हूँ कि ये 4.5 कैसे आया। हमारा क्वार्टरली कब होता है, हम चलते हैं इसी अकाउंटिंग ईयर में, फर्स्ट जो क्वार्टर आता है हमारा जून को, फर्स्ट हमारा क्वार्टर आता है जून को, और एंड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी एंड की डेट यानी कि इसकी डेट कब आएगी 31 जून, 31 जून यानी कि जून तो निकल गया, उसके बाद फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो गए 9 मंथ, कितने हो गए 9 मंथ। और जो लास्ट क्वार्टर की लास्ट क्वार्टर का 31 मार्च को हमने निकाला है, इसको भी 31 मार्च, तो 31 मार्च को हमारा एंड भी हो रहा है और 31 मार्च को ही निकाला है। तो इसमें जो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉ, तो इसमें क्या है 0। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसमें बच रहा है 9 मंथ + 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आया 4.5 आया, 4.5 जो कि हमने ऑलरेडी टेबल में दे रखा है। तो ऐसे ये कैलकुलेट करके ये मंथ निकाले हैं। आगे बात समझ में। अब इसके हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन पढ़ो, ये मैंने जो पीडीएफ आपको भेजी है टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 24, अब उसके 2 केसेस हैं ए और बी, दोनों को अपन सॉल्व करते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है यानी कि 1:1 है, 2 पार्टनर है 1:1 रहेगा। ए ने विड्रॉ किया रेगुलरली फॉर 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ। अब यहाँ पे 12 मंथ का दे रखा है और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2020 को। आगे बात समझ में। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 5% पर एनम है। ये सेकंड केस है, सेकंड केस का सेकंड केस में करेंगे। पहले फर्स्ट ए लेते हैं, सॉल्यूशन ए। सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट करते हैं, आईओडी इक्वल टू एन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 12। तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकालते हैं। टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी, उसने निकाला है 4000 रुपये बिगिनिंग में ईच मंथ, यानी कि रेगुलरली उसने 4000 रुपये निकाले हैं, तो इंटू 12 कर देंगे टोटल। $48,000। अब रेट हमारे पास दे रखी है, रेट अवेलेबल है 5% पर एनम। और जो टाइम है, टाइम हमको लेके चलना है। अब देखना यहाँ पे टाइम दे रखा था 12 मंथ फॉर एवरी, और 31 मार्च 2020 को हमारा ईयर एंड होता है। तो हमने जो विड्रॉ किया है वो कब किया है, बिगिनिंग में किया है और रेगुलरली किया है फॉर 12 मंथ। तो उस टेबल में हम देखेंगे मंथली ड्रॉ फॉर 12 मंथ और बिगिनिंग में कौन सा मंथ एवरेज लेंगे हम 6.5। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे 48,000
इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। अब ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है हमेशा भूल जाते हैं इसमें इंटू करना 12 का। जितने भी मंथ हमने ड्राइंग करी है उसको हम 12 से इंटू करना भूल जाते हैं, और साथ में इसमें अपॉन में 12 लगाना भी भूल जाते हैं। इसका जो आईओडी निकल के आया है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1300 रुपीज़। अब हम दूसरा केस को लेकर चलते हैं। सेकंड केस इसमें दे रखा है कि 6 मंथ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020। अब इसको हम लेके चलें तो ध्यान रखना यहाँ पे कि हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, सितंबर को 2020, 30 सितंबर 2020 को। तो यहाँ पे जो टोटल ड्राइंग निकलेगी, टोटल ड्राइंग में हमारा जो 4000 पर मंथ टोटल ड्राइंग निकलेगी वो है 4000 पर मंथ इंटू 6 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले में हमने क्या देखा था, फर्स्ट केस में 12 किया था, और यहाँ पे करना पड़ेगा 6। 24 हमारा क्या हो गया टोटल ड्राइंग। उसके बाद हमने जो 6 मंथ वाला का पीरियड लिया था वो कितना था, 6 मंथ वाले का पीरियड था 3.5। मंथली ड्रॉ फॉर 6 मंथ हमारा बिगिनिंग का जो पीरियड था वो कितना है 3.5। क्योंकि क्वेश्चन में भी बिगिनिंग है, ध्यान रखना क्वेश्चन में भी बिगिनिंग दे रखा है। तो 24,000 इंटू 5% जो कि गिवन रेट है 3.5 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में टाइम डिवाइडेड बाय 12। तो जो आ रहा है हमारा आंसर वो है 350 रुपये। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी बात समझ में इतना आया है कि हम टोटल ड्राइंग कैसे निकालते हैं। टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन 25, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर जो कि इक्वली शेयर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। एक्स ने ड्रॉ किया है 4000 एंड ऑफ एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दे रखी है 5% पर एनम, और आईओडी हमको फाइंड करना है। तो आईओडी फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 12। जो टोटल ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे, अब देखना इधर हम टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, क्वार्टर के एंड में है ना। तो कितनी हो गई टोटल ड्राइंग, 4000 इंटू 4, क्योंकि ड्राइंग एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। टोटल ड्राइंग हो गई 16,000। रेट हमारी दे रखी है 5%, और जो टाइम है अब क्वार्टर के एंड में कितना आता है, क्वार्टर के ड्रॉ कर रहा हमने 12 मंथ के एंड में कितना है 4.5 डिवाइडेड बाय 12, 4.5 डिवाइडेड बाय 12, जो भी निकलेगा वो हमारा आईओडी होगा। आया समझ में। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ ध्यान में रखना ये है कि हमको बिगनिंग में कर रहे हैं, क्वार्टर के, ईयर के या मंथ के, उसको ध्यान में रखना है कौन से मंथ में कितना हम विड्रॉ कर रहे हैं, रेगुलरली बेसिस पे करना है। थैंक यू दोस्तों। आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के शॉर्टकट मेथड की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी है, जिससे हमें समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और
और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।